नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुष्प क्रम पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज, यानी इनफ्लोरेसेंस के एक्सिस को, पुष्पक्रम के अक्ष को क्या कहा जाता है। कह रहा है थैलमस कहा जाता है, कि टोरस, की पेडंकल, की पेडिसिल। ठीक है, क्या कहा जाता है। अब आप सबसे सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। ठीक है, पुष्पक्रम क्या है। देखिए, पुष्प की व्यवस्था, ठीक है, रैचिस पर पुष्प की व्यवस्था को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। अर्थात अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द रैचिस अथवा फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि द एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, यानी पुष्पक्रम के अक्ष को क्या कहते हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर तो है दोस्त सी नंबर। ठीक है, क्या है, पेडंकिल। पेडंकिल कहते हैं। अब देखिए, पेडंकिल क्या है और पेडसिल क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देखिए। देखिए, स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है, क्या, स्टॉक ऑफ फ्लावर, पुष्प के स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल कहते हैं दोस्त। ठीक है, किसको कहते हैं पेडिसिल, वो कहते हैं स्टॉक को, फ्लावर के स्टॉक को कहते हैं। और पेडंकल किसे कहते हैं, वो कहते हैं फ्लोरल एक्सिस को कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस को कहते हैं पेडिंकिल। ठीक है, पेडिंकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यानी अक्ष, पुष्पक्रम के अक्ष को क्या कहते हैं, पेडंकिल कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए। 2 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तरफ भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि जिगजैग, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि अगर विकास हो रहा है पुष्पक्रम में, जो अक्ष पर विकास हो रहा है, जिगजैग मूवमेंट में अगर विकास हो रहा है, जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, आप जानते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति, इसका मतलब ऐसे ये ठीक है, इस टाइप में अगर चल रहा है जिगजैग मूवमेंट, ऐसा कर रहा है, ये थोड़ा सा आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल जिगजैग मूवमेंट का है। अब ये जिगजैग मूवमेंट आप जानते हैं कितने 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्कॉर्पियॉइड, एक होता है हेलिकॉइड। ये तो संरचना है स्कॉर्पियॉइड की। ठीक है, स्कॉर्पियॉइड की संरचना है। और हेलिकॉइड क्या होता है कि इस तरीके से पुष्प ये बिल्कुल घुमाव में चलता चला जाए। ठीक है, यहाँ फ्लावर लगते चले जाएं, तो ये होता है हेलिकॉइड। और ये क्या है, ये है स्कॉर्पियॉइड। तो इसमें कह रहा है जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है किसका उदाहरण है, कह रहा है अम्बेल का है, कि हेलिकॉइड साइम का है, स्कॉर्पियॉइड का है, कि वर्टिसिलास्टर। तो देखिए, जो जिगजैग चलता है, जिगजैग प्रकार का, ये होता है स्कॉर्पियॉइड साइम होता है। किस प्रकार का होता है, स्कॉर्पियॉइड साइम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी दो इनमें से कौन सिमिलर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, कौन समानता लगभग दर्शाते हैं, कौन सिमिलर टाइप का पुष्पक्रम है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। कह रहा कोरिम्ब एंड अम्बल है, कोरिम्ब एंड एम्बल है। कह रहा रेसिम एंड साइथियम है, वर्टिसिलास्टर एंड स्पाइक है, हाइपेंथोडियम एंड कैटकिन है। तो इसमें समानता किस में होता है, देखिए हम आपको बता दें, समानता होता है कोरिम्ब एंड अम्बल में। ठीक है, कोरिम्ब और एम्बल में इसमें समानता होता है। अब कहेंगे आप कोरिम्ब किसे कहते हैं, देखिए ये अगर हम देखें कोरिम्ब में तो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इस प्रकार के जब पुष्प व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं कोरिम्ब प्रकार का। ठीक है, और अम्बल किसे कहते हैं, एम्बल में एक यहाँ से बिल्कुल एक ही पॉइंट से ये जो वृंत निकलते हैं, पुष्प के जो वृंत स्टाक होते हैं समान होते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से। ये होता है क्या, ये होता है अम्बेल। ठीक है, ये अम्बेल है और ये कोरिम्ब है। ठीक है, इन दोनों में लगभग लगभग क्या होती है, समानता होती है। अब जैसे आप जानते हैं कि कोरिम्ब किस में पाया जाता है, जैसे कैंडीडेप्ट हो गया, कैप्सेला हो गया। ठीक है, कैंडीडेप्ट और कैप्सेला हो गया। और इसमें अम्बल में जैसे कौन हो गया, चेरी हो गया। और इसमें जो है अम्बेल में और भी आ जाता है, जैसे धनिया है, धनिया हो गया, सौंफ हो गया। ठीक है, ये सभी प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है किस प्रकार का होता है, ये अम्बेल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में कह रहा है लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन, जो प्याज होती है उसमें कह रहा है कि लीफलेस स्टेम, मतलब ओनियन में जो तना होता है उसमें पत्ती नहीं होती है, विच इज प्रोड्यूस्ड टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड। और मतलब वो तना जिस पर पत्ती नहीं होती है वो ऊपर जाकर एक पुष्प को धारण करता है, पुष्प को धारण करता है। तो ये संरचना, पुष्प को धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है, ठीक है, किसमें, प्याज में। तो कह रहा है थैलेमस कहलाती है, स्कैप कहलाती है, टोरस की पेडिसिल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है स्कैप कहलाती है। ये संरचना क्या कहलाती है, स्कैप
कहलाती है ऐसे प्याज में, ठीक है। यानी जो स्टेम अर्थात उसमें वो कैसी होती है, लीफलेस होती है, उसमें लीफ ऊफ नहीं होती है। तो क्या होते हैं, ये स्कैप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इन अ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम जो पुष्पक्रम होता है, फ्लावर्स आर, उसमें पुष्प कैसे होते हैं। देखिए अब वो आपको बता दें हम, जो पुष्पक्रम होता है आप कैसे होता है, रेसीमोज होता है, साइमोज होता, रेसीमोज होता है, साइमोज होता है, और मिक्स्ड होता है, और स्पेशल टाइप का होता है, आप जानते हैं। लेकिन इसमें पुष्पक्रम कह रहा है कि जो रेसीम प्रकार का होता है इसमें फ्लावर कैसे होते हैं। कह रहा अरेंज इन बेसीपिटल सक्सेशन, अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन, मे बी एक्रोपिटल बेसीपिटल, नन ऑफ द अबव। देखिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्रोपिटल और बेसीपिटल क्या है। देखिए अब आपको हम बताते हैं एक्रोपिटल और बेसीपिटल की कहानी, ठीक है। देखिए एक तो होता है पुष्प ऐसा जिसमें बेस पर, पहला पुष्प कहाँ लगता है, बेस पर लगता है, ये पहला पुष्प हो गया। दूसरा पुष्प फिर उसके ऊपर चल रहा है, फिर तीसरा पुष्प यहाँ पर चल रहा है, और चौथा पुष्प यहाँ, अर्थात मुख्य ये भाग है, बिल्कुल पॉइंट्स वाला भाग है, जो ग्रोविंग पॉइंट है, यहाँ पर फ्लावर नहीं लगता है, साइड में ऐसे चलता चला जाता है। अर्थात ये नीचे से फ्लावर किधर चलते हैं, ऊपर, अर्थात शीर्ष की तरफ, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो नए पुष्प होते हैं वो शीर्ष पर होते हैं, और पुराने कहाँ होते हैं, आधार पर। ये पुराना हो गया पहला जो लगा था, ये आधार पर है, और जो नया लग रहा है वो कहाँ है, शीर्ष पर हो गया। तो इस प्रकार से अगर ग्रो होती है, पुष्प की व्यवस्था होती है, अगर इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है पुष्प का, तो इसको कहते हैं एक्रोपीटल। क्या कहते हैं इसको दोस्त, इसको कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन, ठीक है। क्या है, एक्रोपीटल। और सेम इसी को उल्टा, मतलब पहला फ्लावर एकदम बिल्कुल यहाँ शीर्ष पर लग जाए, फिर दूसरा यहाँ लग जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात अब बेस की तरफ लग रहे हैं फ्लावर। कैसे, कहाँ चल रहे हैं, बेस की तरफ, तो ये हो गया बेसीपिटल, ठीक है। तो अब इसमें देखिए रेसिम में कह रहा है पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो इसमें बिल्कुल होता है एक्रोपीटल होता है। कैसा होता है दोस्त, इसमें एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, अरेंज्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है साइथियम पुष्पक्रम जो होता है, साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो क्या होता है, किसमें, साइथियम प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि एक जो है मेल होता है और मैनी फीमेल होता है, ठीक है। एक और मैनी, कह रहा है मैनी जो है मेल होता है और वन क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। और कह रहा है 1-1 दोनों का रेशियो होता है मैनी मैनी, नहीं, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। क्या है इसका राइट आंसर है बी नंबर, मैनी मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। ये मैनी होता है, ढेर सारे होते हैं, और ये होता है 1, ठीक है, फीमेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार आ भी चुका है, और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू पेरियंथ, यानी कौन सा इसमें से अंग होता है पुष्प में जो इक्विवेलेंट होता है, किसके, पेरियंथ के लगभग इक्विवेलेंट होता है। कह रहा है कि ग्लूम होता है, कि पैलिया होता है, कि लेमा होता है, कि लॉडिक्यूल होता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है लॉडिक्यूल। क्या है, लॉडिक्यूल इसका राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, यानी कौन सा पौधा इसमें से स्पाइक पुष्पक्रम रखता है, कौन सा प्रकार का, स्पाइक, ठीक है। स्पाइक प्रकार का किस्म होता है, कह रहा है इकाइरेंथस में, कि निक्टेंथस में, कि डाइंथस में, कि लोरेंथस में। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए नंबर, इकाइरेंथस में होता है। किसमें होता है, इकाइरेंथस में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन ऑसिमम प्लांट, यानी तुलसी में जो पुष्पक्रम होता है किस प्रकार का होता है। कह रहा है वर्टिसिलास्टर होता है, कि हाइपेंथोडियम, साइथियम और स्पैडिक्स। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, तो इसका सही जवाब है वर्टिसिलास्टर होता है। कैसा होता है, वर्टिसिलास्टर प्रकार का होता है, किसमें, तुलसी में, ठीक है। वर्टिसिलास्टर प्रकार का पुष्पक्रम होता है। चलिए इसका लेक्चर भी मैं बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन्फ्लोरेसेंस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वेयर आर गॉल फ्लावर्स प्रेजेंट, किसमें गॉल फ्लावर होता है, ठीक है। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, गॉल फ्लावर, ठीक है। तो गॉल फ्लावर किस में होता है, कह रहा है इन स्पैडिक्स में होता है, हाइपेंथोडियम में, कैटकिन में, कि कैपिटुलम में। किस में होता है, ये होता है भाई जो हाइपेंथोडियम, ठीक है। बी नंबर इसका सही जवाब है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, आप जानते हैं कि पाकर, गूलर, कीकर, इन सभी में होता है, और पुष्प इसके अंदर होते हैं, जो फ्लैसी एकदम रिसेप्टिकल कैसी होती है, गूदेदार हो जाती है और सराउंडेड हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल हाइपेंथोडियम इसका सही जवाब है।